विधानसभा चुनावों को लेकर जुबानी जंग और ज्यादा तीखी होती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि झुग्गियां हटाना चाहती है बीजेपी। अगले 5 साल में बीजेपी सब झुग्गियां तोड़ देगी। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से दावा किया गया है। झुग्गी वालों से सब केस वापस होने चाहिए। 24 घंटे में केस वापस हुए तो नहीं लड़ूंगा चुनाव। तो ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। तो इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। और अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने झुग्गी वालों का जीवन नर्क बना दिया है। जो आदमी झूठ बोलता है उसको हर की बात झूठी लगती है। क्या केजरीवाल बता पाएंगे कि झुग्गी वालों के लिए क्या किया है उनको? जितना धोखा केजरीवाल जी गरीबों को झुग्गी वासियों को देते हैं वो तो नरके जीवन उनको बना कर दे दिया है। आज़ाद भारत के झुग्गीवासी भी अच्छे मकान में रहते हैं, लेकिन उनको तो मकान देना किसको है? रोहिंग्या को देना है, बांग्लादेशियों को देना है। उनके लिए मकान बनाते हैं, 10,000 रुपये महीना देते हैं, लेकिन झुग्गी वालों का हक छीन कर वो अपना शीश महल बनाने का काम करते हैं। और इस बीच दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला गया और लिखा गया है कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया इस आपदा की टोली ने, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो यहां पर बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किए गए हैं। बाकायदा आम आदमी पार्टी पर यह प्रहार किया गया है। तो जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे यहां पर प्रहार और ज्यादा तीखे होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से देखिए 2 पोस्टर जारी किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल को जाने दुश्मन बताया गया है। पूर्वांचल के लोग सिखाएंगे सबक, ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपदा की टोली आम आदमी पार्टी को करार दिया गया है बीजेपी की तरफ से। अवैध मतदाता बनाने का, उनको बसाने का काम अरविंद केजरीवाल किस तरह से कर रहे हैं और कैसे जानबूझकर वर्ग विशेष की लोगों पर टिप्पणी करते हैं। पहले उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को गाली दी, हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी कहा, और कल जो उन्होंने एक ट्विटर पे अपने पत्र लिखा है वो लिखते हैं, ये गोल मार्केट में जो सबसे पुराना हमारा वाल्मीकि भगवान का मंदिर है, पूरा समाज उस मंदिर में आस्था रखता है। समाज का हर वर्ग वहाँ जाके भगवान वाल्मीकि पूजा करता है। कल अरविंद केजरीवाल उस पत्र में लिखते हैं कि भगवान वाल्मीकि के मंदिर में 44 वोट बने हुए हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर सीएजी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस पर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सवाल कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने अनदेखी करके शराब नीति को गलत तरीके से लागू किया है और सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड करार दिया। बीजेपी ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक पोस्टर भी जारी किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी सीएजी की रिपोर्ट को बीजेपी दफ्तर में बना फर्जी दस्तावेज करार दे रही है। ये सीएजी की रिपोर्ट जो ना अब तक सीएम ने देखी, ना एलजी ने देखी, ना स्पीकर ने देखी, ना सीएजी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट उनके पास आ गई? ये वही कागज है जो भाजपा अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर करती है। ये वही कागज है जिनकी कोई मान्यता नहीं, नकली कागज बनाती है भाजपा और उन पे आरोप लगाकर भाग जाती है भाजपा। महाभ्रष्ट केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को भी लूटा है और उसका स्पष्ट प्रमाण दिख रहा है कि दिल्ली की कैग की रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह दिल्ली को लूटा गया। न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि प्राइम एफएससी अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर इस घोटाले में शामिल है और एज ए पार्टी प्रेसिडेंट यानी आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी शराब घोटाले में पूरी तरह लिप्त है। तो दिल्ली की शराब नीति पर आई सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्सपर्ट की सलाह को नजरअंदाज किया गया है। कैबिनेट और एलजी से कई बड़े फैसलों की मंजूरी नहीं ली गई है।
नीति के नियमों को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। नियम तोड़ने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। कोविड के नाम पर लाइसेंस फीस माफी जैसे प्रावधानों से भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि नीति को सही प्रकार से लागू न करने और गड़बड़ियों की वजह से जनता का पैसा बर्बाद किया गया है। सीएजी ने कहा है कि इन गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। आगे की जांच में यह देखना होगा कि जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। और आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लग रहे हैं तो दिल्ली की सीएम से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। ये जनता पार्टी पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे इकट्ठे करती है, तभी सत्ता में रहने के बाद उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने अपने दोस्तों के माध्यम से, अलग अलग सरकारी ठेकों के माध्यम से शायद इतना पैसा इकट्ठा कर लिया हो कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं कि 10 साल सरकार में होने के बाद भी हमारे पास भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सीएजी की रिपोर्ट में जिस 2026 करोड़ के नुकसान की बात कही गई है उसमें किस वजह से कितना नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें 890 करोड़ वापस लिए गए हैं। लाइसेंसों को फिर से टेंडर नहीं करने से नुकसान हुआ है। इस बीच 941 करोड़ जोनल लाइसेंस धारकों को छूट दी गई है जिसकी वजह से घाटा हुआ है। 144 करोड़ कोविड-19 के नाम पर दी गई गलत माफी से भी यहां पर घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है। 27 करोड़ सिक्योरिटी मनी सही से वसूलने में भी गड़बड़ी पाई गई है। तो वहीं आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, बीजेपी की तरफ से 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। करावल नगर से कपिल मिश्रा और मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट दिया गया है। बीजेपी अब तक 58 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया गया है। जी ये बताइए कि अभी तक तो यहाँ से मनीष सिसोदिया थे, अब तो वो जंगपुरा से लड़ रहे हैं, तो मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं आप? मुकाबला मेरा अगर आम आदमी पार्टी से ही मुकाबला है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से मुकाबला है, क्योंकि चुनाव तो चुनाव होता है। और बाकी जो 10-12 सालों में जो क्षेत्र की बदहालत करके जो भगोड़ा मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने जिस प्रकार मनीष सिसोदिया यहाँ से भगाया, एक षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने 10 साल पहले बेड़ा गर्क किया क्षेत्र का। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पानी का। 12 साल सरकार रही, ये साफ पानी मुहैया नहीं करा पाया दिल्ली को लंदन बनाने चला था ये ठग, और इस ठग ने लोगों को साफ पानी नहीं पिलाया। सीवर सारे ओवरफ्लो। सुबह बहन बेटियां ऑफिस जाती है तो टॉयलेट के पानी में पैर रखकर ऑफिस जाती हैं, और वही टॉयलेट का पानी रात को घरों में पिया जाता है। लोग मजबूर हैं उस पानी को पीने में। इतनी बुरी हालत कर दी है। जनता आज वेट कर रही है 5 तारीख का। 5 तारीख को कमल का बचन इतना दबेगा कि पूरी दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, डबल इंजन की। तो बीजेपी की पहली और दूसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें आपको बताते हैं। आपको बता दें कि 2 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है। गांधीनगर से अनिल वाजपेयी का टिकट कटा है। करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटा गया है। 5 निगम पार्षदों को अब तक टिकट दिया गया है। विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों को भी टिकट आवंटित किए गए हैं। दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया गया है। लेकिन इस बीच बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जाति समीकरण यानी कि कास्ट पर भी फोकस किया गया है, ध्यान दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में 6 जाट, 5 ब्राह्मण और 2 गुर्जर को टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट में 2 पंजाबी उम्मीदवार भी शामिल किए गए हैं। वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कोंडली से प्रियंका गौतम, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, तिलक नगर से श्वेता सैनी, मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल और मटिया महल से दीप्ति इंदौरा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने अब तक कुल 58 नामों का ऐलान किया है, जिसमें 7 महिला उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वहीं दिल्ली की सीएम और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान के टाइमिंग पर सवाल उठाए और कहा है कि आखिर इतना वक्त
क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के बारे में दो चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़वाने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, वरना उनको इतना समय क्यों लग रहा है अपनी लिस्ट डिक्लेयर करने में। सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और खबर